साल 2026 के पहले ही दिन सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मच गई। वजह बना एक ऐसा बयान जिसने सीधे सनातन धर्म पर सीधा प्रहार किया। और ये प्रहार करने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले थे, जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, जिसके बाद विवाद का असली सिलसिला शुरू हो गया। भगवान श्री राम हर के दिल में होता है, हर के विचारों में होता है। शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करना, उनको न्याय दिलाना, यही भगवान श्री राम जी का काम था। वो राहुल जी कर रहे हैं। अयोध्या में जब जाएंगे तो दर्शन करेंगे रामलला का, क्योंकि राजू जी ने उसका रामलला जी का ताला खोल लेते। ये सब दुनिया को पता है, देश की जनता को पता है। और भगवान श्री राम जी का काम ही राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए मंदिर में जाकर किसी के जैसे जो दिखावा करने वाले लोग आज देश के राजनीति में हैं, उनके जैसे राहुल जी नहीं है। वो भगवान श्री राम का ही काम कर रहे हैं। और इसलिए जनता की चिंता छोड़कर जनता को आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद करने वाले जो मानसिकता के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, वो इस तरह की बकवास बातें करते हैं। इस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। दरअसल राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो नाना पटोले ने बड़ी ही सागफोई से इसका जवाब दिया। पटोले बोले, कांग्रेस भगवान राम की तरह काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक राहुल गांधी दलितों और वंचितों के लिए काम कर रहे हैं और ये नेक काम त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया था। इतना ही नहीं, पटोले ने अपने बयान को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राम मंदिर के द्वार खोलने का भी जिक्र कर डाला। नाना पटोले की इस टिप्पणी के बाद सियासत और भी गर्मा गई। देश भर में कई संतों और धार्मिक नेताओं ने इस तुलना को आपत्तिजनक बताया और नाराजगी जताई। जब यही सवाल जगदरू राम भद्राचार्य से किया गया तो उन्होंने बेहद स्पष्ट और तीखे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी। केवल उसकी चाटुकारिता है, वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। वही तो हाल है जो मंदोदरी कही थी, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खद्योत दिन करें जैसा। जैसे जुगनू और सूर्यनारायण के अंतर की तुलना की जाए। उनका कहना ऐसा भी था कि राम जी जो थे वो दलित दुबलों के काम करते तो राम तो क्या राहुल कौन सा दलित दुबलों का काम कर रहे हैं? अब जो करें मेरे तक चर्चा करनी नहीं चाहिए। वो जो करें भगवान ही जानते हैं। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम के पटोले के बयान को हास्यास्पद बताते हुए तंज कसा। निरुपम का कहना था कि ऐसी तुलना न सिर्फ राजनीतिक तौर पर गलत है बल्कि हास्यास्पद भी है। उनका जवाब भी सियासी हलकों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर नए साल की राजनीतिक शुरुआत एक धार्मिक राजनीतिक विवाद से हुई है। एक ओर कांग्रेस अपने बयान का बचाव कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सनातन आस्था से छेड़छाड़ बता रहा है। अब देखना यह है कि नाना पटोले की यह टिप्पणी आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति में कौन सा नया तूफान खड़ा करती है। ये बहुत ही हास्यास्पद बयान है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास आप देखेंगे तो हमेशा इन्होंने राम का विरोध किया। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थली पर जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का प्रस्ताव था, हमेशा कांग्रेस ने उसमें टांग अड़ाई। यह कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बोला राम कभी थे ही नहीं हिंदुस्तान में। ऐसे लोग सामने आते और कहते हैं कि हमारे नेता राम के आदर्शों और मूल्यों का पालन कर रहे हैं और इसलिए उनको राम से तुलना कीजिए। मैं उनको यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले भगवान राम का नाम बदनाम मत करो। और दूसरा, अगर आपके लोगों का जो आचरण है, जो चाल चलन है, उसे देखते हुए अगर उनकी किसी से तुलना की जानी चाहिए तो राम से नहीं रावण से की जानी चाहिए। भगवान राम को बख्श दीजिए आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।